सबसे पहले मैं 5 मिनट योग माया का पाठ आपको सुनाऊंगा, उसके बाद इसके महत्व के बारे में बताते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। कली गणेश का मंत्र है, पहले श्वेता संस्था सीतांग दत्रे छत्रता से सलत करा है। उन सूक्ष्म शक्तियों के आशीर्वाद से पता चला अब इन पूरे दुनिया की माँ योग माया है, इस प्रकृति की रचयिता योग माया है और क्षत्रिय इसका उपासक रहा है मूल प्रकृति का। और जब से मूल प्रकृति को क्षत्रिय ने छोड़ा है वो पतन होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है और रुक नहीं रहा है उसका। धन कमाना आर्थिक उन्नति हो सकती है, ऐश्वर्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में समग्र ऐश्वर्य किसको कहा है? दंड धारण करना, सत्ता करना, हाथ में सत्ता है, वो समग्र ऐश्वर्य कहलाता है। वो हमसे कहीं दूर चला गया। वो कारण क्या हुआ? केवल योग माया की कृपा नहीं मिली, इसलिए फिर संत लोगों से, जो क्षत्रिय संत तपस्या रहते हैं, उनसे संपर्क करके ये किताब योग माया छापी। श्री कृष्ण भगवान जो खुद भगवान है, अवतार हैं, वो योग माया से कहते हैं कि मेरे बच्चे को राक्षस हरण करके ले गया है, संबासुर ले गया है और मां मैं दुनिया के कष्ट दूर करता हूं, मेरा कष्ट दूर कौन करेगा और मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं। और वो योग माया की उपासना कहते हैं। योग माया ने कहती चिंता मत कर, वो आ जाएगा। अब भगवान कृष्ण बड़ी होगी, योग माया बड़ी हुई। बिना योग माया के अवतार भी जन्म नहीं ले सकते। ना राम जन्म ले सकता, ना कृष्ण जन्म ले सकता है। दुनिया में 2 ही अवतार हैं। ये पाखंड है, बाकी 18 अवतार, 15 अवतार, 24 अवतार सब झूठे पाखंड गपोड़े। केवल 2 ही अवतार हैं जो पूर्ण ब्रह्म के रूप में आए हैं, वो हैं राम और कृष्ण। वो पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। इन 2 अवतारों को भी अपने कार्य संपादन करने के लिए योग माया की शरण में जाना पड़ता है। भगवान राम युद्ध भूमि में जा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, कुल देवी की पूजा करके जाते हैं। कुल देवी कौन थी हमारी उस वक्त? योग माया। इसलिए हर घर के अंदर ये छोटी सी पुस्तक है, इसका पाठ हो जाना चाहिए। हर क्षत्रिय का कोना पूरे हिंदुस्तान का योग माया के इस गान से गुंजित हो जाए, फिर देखिए चमत्कार समाज के अंदर आप। क्यों? बिना सूक्ष्म शक्ति के आदेश के, बिना कृपा के बड़ा काम नहीं किया जा सकता, छोटे काम हम कर सकते हैं। इसलिए जो भुवर लोक में तपस्या रहते हैं, जुझार हैं, भौमिया हैं, भैरू हैं, हमारे अवतार हैं, हरबू देव, हरबू पाबू रामदेव, मांगलिया मेहा, 500 पीर पधारजे, गोगा जी जेहा, इस प्रकार के सैकड़ों क्षत्रिय संत जो भुवर लोक में तपस्या रहते हैं, उनकी कृपा पात्र करनी है। कृपा प्राप्त करेंगे योग माया की कृपा से, तब हम बड़ा कार्य करेंगे। तो ये मेरा आप लोगों को एक संदेश है कि हम योग माया की स्तुति अवश्य रूप से करें, उसके बिना बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। अब मैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय संगठन के बारे में आपको दूंगा। कहते हैं 1947 के अंदर आजादी आई और ऐसा कहते हैं, इन्होंने लिख दिया किताबों में, अगर भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा समय आया जब होली और दिवाली एक साथ मनाई गई थी, वो था 1947। लोग रंगों से सरोवर थे, होली मन गई। घर घर में दीपक जलाए जा रहे थे, दिवाली मन गई। तो एक ऐसा समय आया जब होली और दिवाली एक साथ मनी थी इस भारतवर्ष के अंदर। लेकिन उन लिखने वालों को यह पता नहीं है, इस हिंदुस्तान का एक घर भी ऐसा भी था जहां पर उदासी पसरी हुई थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर के सदस्यों को आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं? ये कैसी आजादी है? लोग कहते हैं आजादी आई, लेकिन ये कैसी आजादी है? हजारों वर्षों से चिर रक्षित राज्य की हमारे लोग ताली बजा के ले गए। हमने सोचा म्यालों से तलवार निकाली जाएंगी, फिर युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा, क्षत्रिय युद्ध में सबसे पहले रहेगा। लेकिन ये तो तालियों की गड़गड़ाहट से ही परंपरागत नेतृत्व हमारे राजा महाराजे सिंहासन छोड़ के भाग गए और आम राजपूत ठगासा महसूस करने लगा। ऐसी आजादी आई थी हमारी। आम राजपूतों ने सोचा ये राजा महाराजे आह्वान करेंगे हमारा,
आओ तलवार का काम, बंदूक का काम पड़ेगा, अब राज जाने वाले हैं, इनको वापस लेना, अपने राज कौन ले सकता है। लेकिन नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट से सिंहासन खाली हो गए। कोई राजा महाराजा विदेशों में जाके दुबक गया, कोई रेगिस्तान में अपना धन गाड़ने में लग गया, और कोई वणिक वृत्ति में शामिल हो गया, धंधा में स्थापित करने लग गया, और क्षत्रियत्व को हमेशा के लिए लोप कर दिया उन लोगों ने। लेकिन इस समाज के अंदर हजारों वर्षों की जो तपस्या है वो ऐसे ही नहीं जा सकती। कुछ नवयुवकों ने सोचा समाज को ऐसा हम अंधेरे में छोड़ेंगे नहीं, हम अपने मार्ग को स्वयं ढूंढेंगे। अगर हमें मार्ग नहीं मिला, हमारा जो परंपरागत नेतृत्व चला गया तो कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना नेतृत्व करेंगे, अपना मार्ग ढूंढेंगे। और ऐसे युवक आयुवान सिंह जी, रतन सिंह जी हुए जिन्होंने क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की और समाज के लिए कुछ कार्य किया है नहीं किया, लेकिन उनमें आत्मबल भरा उन्होंने, तुम सब कुछ कर सकते हो। जब रास्ता नहीं दिख रहा तो उन्होंने कहा खुद अपना दीपक बनो। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं खुद अपना दीपक बनो, अपना रास्ता खुद ढूंढो। क्षत्रिय योग संघ के बैनर तले युवा इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा। यह संगठन बना भाव के वशीभूत होकर के। समाज की क्या स्थिति देखो, समाज कहां गया, हमारे महल गए, किले गए, राज गए। लेकिन भाव के वशीभूत बना हुआ संगठन या तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, टिकता है तो गलत दिशा में चला जाता है। जैसे उग्रवादी आतंकवादी गए हैं, या वो नष्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करें? कुंवर आयुवान सिंह जी उडील ने कहा अगर भाव के वशीभूत संगठन तो आपने बना लिया, लेकिन भाव से ज्यादा दिन तक ये संगठन चलेगा नहीं, ये युवा भटक जाएंगे। अगर समाज को जोड़ने के चाहिए तो एक विचार चाहिए, विचारधारा दीजिए समाज को। तो आयुवान सिंह जी ने अपने इतिहास के अंदर, धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर एक विचारधारा दी, और उस विचारधारा का पालन करते हुए उस विचारधारा का प्रचार करने के लिए श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान की स्थापना हुई, और उसका प्रचार करने, उस विचारधारा को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग आपके पास उपस्थित होते हैं। आयुवान सिंह जी ने राजपूत और भविष्य में लिखा है, वो किताब ऐसी है अब जो भी उसको पढ़ेगा वो कहेगा इतने साल पहले भविष्यवाणी इन्होंने कर दी, वो क्यों हो रहा है जो राजपूत भविष्य में लिखा है। उन्होंने कहा कि हम सीधी राजनीतिक क्रांति करना चाहते हैं, नहीं हो सकती। पहले हम विचार क्रांति करें, जब विचार क्रांति सफल होगी जब सामाजिक क्रांति होगी, और जब सामाजिक क्रांति होगी उसके बाद अगला सोपान है राजनीतिक क्रांति का। इसलिए विचार क्रांति से पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रियों को जोड़ा जाए, उसके लिए साहित्य और ये मीटिंग है सबसे बढ़िया माध्यम है। अब विचार कौन सा हो? हमारे पूर्वजों ने जो काम किए हैं उनको सोचने का समय मिले, उन पर हमें गर्व भी करें और कमियों को दूर करें। हम लेकिन हमेशा से नकारात्मक कहते हैं। ये बोतल भरी हुई है, ये बोतल है, आधों से पूछूंगा मैं, आधों का जवाब होगा, मैं कहूंगा बोतल की स्थिति क्या, आधे कहेंगे आधी खाली है, और आधे क्या कहेंगे आधी भरी हुई है। जो कहेंगे आधी भरी हुई है वो तो है सकारात्मक सोच वाले, और जिन्होंने कहा आधी खाली है वो नकारात्मक सोच वाले। अब आप आपकी यहां की स्थिति देख लीजिए, शुरू में कितनी कुर्सी लगी थी यहां पर, सोच हमारी थी 15-20 आदमी आएंगे यार, 15-20 कुर्सी रख दो। क्या होगा इस समाज को? बड़ा सोच ही नहीं सकता समाज। ये नहीं सोचा है पूरा हॉल भरना चाहिए, पूरी कुर्सी लगा दो। किस लिए बनाया ये हॉल? क्यों समाज के पैसे का व्यय किया आप लोगों ने? जब इस हॉल को भरने की क्षमता नहीं है तो हॉल बनाया किस लिए? केवल बारात रोकने के लिए? उसका सदुपयोग तो नहीं है ये। सदुपयोग तो समाज के धर्म, इतिहास, संस्कृति रक्षा करना है। तो हमारी नकारात्मक सोच हो गई, इतने से लोग आएंगे, इतनी सी कुर्सी लगा लो। और क्षत्रिय कब से कुर्सियों पे बैठने लग गया? कौन सी संस्कृति को अपना रहे हैं हम बैठते हैं जाजम पर। ये कहते हैं बड़े बराबर का भाई है तो आप बैठ जाजम पर, यहां होगा फैसला जाजम पर। कुर्सियों पर कभी फैसले नहीं होते, कुर्सियों पर फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, और जाजम पर जो फैसले होते हैं वो सही फैसले होते हैं। हमारे पूर्वजों ने शासन फैसले किए थे जाजम पर,
इसलिए फैसले सही हुए। बड़े बूढ़े बैठे उनके लिए कुर्सी लगा दो, जिनसे नहीं बैठा जाए बाकी लिए जाजम बिछाओ। भाई बराबर बैठो, देखो कैसा भाव आता है। डॉक्टर साहब 2 घंटे तक क्यों खड़े रहे कि उनके लिए कुर्सी नहीं थी। अरे जाजिम होती तो एक कोने इधर खिसक जाते, यहां बैठ जाते। वो जाजम उपयोगी है, कुर्सी उपयोगी है। लेकिन हम अपने पूर्वजों को तो दकिया न्यूसी कहते हैं और कहते हैं अरे वो तो साहब पिछड़े हुए हैं, कुर्सी लगाओ, महल लगा दो, आसन जमा दो। अरे उन सिंहासनों पे बैठना सिखाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा राजा महाराजाओं से जब दूर किया समाज को पर्दा लगाओ। पर्दा नहीं लगता था पहले। अक्सीदा कैसे चलाएगा? आपको परमिशन लेगा तब आपसे मिलने आएगा, पर्दा लगा दो। अब साहब बना जी यार बाजा माजा कर रहे हैं साहब, हाँ साहब इंतजार करो जब आएंगे। हर आम आदमी कतराने लग गया समाज से। राजा महाराजा कतान लगा, वहां पर रोकेगा, पूछेगा, पर्दा लगाया, फिर वो आएंगे हाँ साहब फलां जाने को भेजो। अंग्रेजों की चाल कामयाब हो गई। राजा महाराजाओं जागीरदारों को आम राजपूत से दूर कर दिया और स्थिति जो चाहते वही शासन चला गया। नहीं, स्थिति क्या थी? खुले दरबार लगते थे, कभी आओ और कभी जाओ। आधी रात को राजा को आवाज दोगे तो तैयार रहता है वो आपकी रक्षा करने के लिए। लोग बाहर से आवाज लगा देते थे, खुले में डंका लगाते थे, बचा देना आधी रात को भी तारा राजा उपस्थित हो जाएगा। एक आदमी 24 घंटा एक टीले पे बैठा था ढोल लेकर के, कोई दिक्कत आएगी ढोल का डंका दे, राजा वहीं पहुंच जाएगा। तब जाकर के वो जनसेवक हो करके राज करते थे। और हम जनता के सेवक तो बनना चाहते नहीं है और राज करना चाहते हैं, राज कहां से होंगे? औरों की देखा देखने हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही उसमें गुण है, उस संस्कृति को हमें अपनाना पड़ेगा। उसको जो जो हमने छूटा हम भटकते जा रहे हैं। धर्म की स्थिति क्या हो गई? एक बार एक हिंदू और एक मुसलमान जा रहे थे, एक पक्षी बोल रहा था, तो वो मुसलमान बोला है, पक्षी बोल रहा है, मैंने हिंदू बोला, पक्षी बोल रहा है राम लक्ष्मण और हनुमान। उसने दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये नहीं बोल रहा है, पक्षी की आवाज तो ये नहीं आ रही, ये तो अल्लाह अकबर रहीम खान बोल रहा है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पक्षी दोनों जानते नहीं पक्षी की आवाज, लेकिन दोनों लड़ने लगे। वह किससे कराए फैसला? आगे चले खेतों में तो एक माली जानते हो ना, खेती कर, तो वो मिला हुआ कि भाई तो हमारा फैसला कर। ये तो कहे राम रहीम और खान बोल रहा है और मैं कह रहा हूं राम लक्ष्मण हनुमान बोल रहा है। उन्होंने कहा मालिन का तुम दोनों ही गलत बोल रहे हो, पक्षी का आवाज तो मैं जानता हूं, ये बोल रहा है लहसुन प्याज अदरक। बोले लहसुन प्याज अदरक बोल रहा है ये, तू भी झूठ बोल रहा है। अगले से बता पहलवान था एक, वो कसरत कर रहा, उनकी ये तीतर क्या बोल रहा है पक्षी? ये बोल रहा है दंड कुश्ती कसरत। पक्षी की आवाज चारों नहीं जानते और चारों ने उसकी परिभाषा घाट ली। आज धर्म क्या है उसको कोई नहीं जानता और धर्म के नाम पर आपस में बढ़ते जा रहे हैं, वाद विवाद बढ़ रहा है। जबकि धर्म क्या है, जो लिखा हुआ है उसका आपने एक फोटो लगा रखी है यहां पर, कितनी शानदार फोटो, इससे ज्यादा धर्म कौन बताएगा? गीता पढ़ते हैं और धर्म को जानते नहीं, धर्म के बारे में आपस में बट रहे हैं। कोई का धर्म ये, कोई का धर्म ये, कोई का धर्म ये, कोई का धर्म ये। धर्म की मूल परिभाषा गीता में लिखी हुई है। अगर गीता को सही ढंग से पढ़ेंगे तो क्षत्रिय का धर्म छात्र धर्म की समझ में आएगा। गीता है क्या? गीता अगरबत्ती करने के लिए नहीं है, गीता ढोंग पाखंड करने के लिए नहीं है, गीता किसी पंडित से सुनने के लिए नहीं है। क्या है इसमें पंडित में सुनने का? ज्ञान देने वाला क्षत्रिय और पूछने वाला भी क्षत्रिय। एक क्षत्रिय की समस्या थी, अब मैं युद्ध करूंगा तो इतने लोग मर जाएंगे और मुझे तो पाप लगेगा, इतनी विधवाएं होंगी, इतना सब व्यभिचार फैलेगा। दूसरे क्षत्रिय को समझदारी ज्यादा थी, उन्होंने कहा तू कैसे ये पंडो जैसी बातें कर रहा है? क्या कभी युद्ध नहीं हुए क्या आज तक? क्या किसने युद्ध नहीं किया? हजारों लाखों करोड़ से शुरू से ही युद्ध हुए हैं, कैसी बातें कर रहा है? उसने उसका उत्तर दे दिया और फिर
जो काम होना था हो गया। एक क्षत्रिय की समस्या थी, दूसरे क्षत्रिय ने उसको ज्ञान दे दिया। वो गीता ज्ञान है जिसको पंडों से सुनने हम चलते हैं। अरे छात्र धर्म के बारे में दूसरे लोगों को क्या पता चलेगा? छात्र धर्म है क्या? मंदिर में घंटाड़ी बजाने का काम थोड़ी जो हर कोई कर लेगा। तो छात्र धर्म को जानने के लिए, और धर्म को हमें पता नहीं है, लेकिन छात्र धर्म को जानने के लिए हमें अपने आप को क्षत्रिय बनाना पड़ेगा। और जो क्षत्रिय है वही छात्र धर्म का पालन करेगा। उसका एक ही उसूल है, धर्म हमारा है अमृत समाज की रक्षा करें, विश्व समाज का नाश करें। अच्छे लोगों की ज्यादा मेजोरिटी बनाएं, चाहे वो दूसरे समाज के हो, चाहे अपने समाज के हो। बुरे लोग चाहे किसी समाज में हो, वो प्रताड़नीय दूर रखने योग्य, चाहे अपने समाज के चाहे दूसरे समाज के हुए। यह हमारा छात्र धर्म है, इसका हम पालन करें। उसको तो भूल गए। बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करना, भागवत पाठ करना, तुलसी विवाह करना, ये तिलक छापे करना, ये हमने धर्म सीख लिया। जब से हमने ये सीख लिया धर्म, तब से हम डूबते जा रहे हैं। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसमें वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? मैं वरुण की संतान हूं। अधिकतर 99% क्षत्रिय क्या समझता है? वाल्मीकि जी तो क्या थे? ब्राह्मण थे, ऋषि की संतान थे, देवताओं की संतान थे, ब्रह्मा पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जबकि उसी वाल्मीकि रामायण लिखा मैं प्रचेता किया वरुण की संतान हूं। आप उपनिषद पढ़ो, उसमें लिखा है सबसे पहले इस दुनिया के अंदर क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, वो 8 देवताओं द्वारा की है। इंद्र, वरुण, रुद्र, सौम्य, पर्जन्य, ईशान, यम और मृत्यु, ये क्षत्रिय देवता कहलाते हैं। इनसे पूरे संसार के क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और वाल्मीकि जी कहते हैं मैं वरुण की संतान हूं। उच्च कोटि के क्षत्रिय हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, जिनके आश्रम में आसपास भगवान राम 10 साल तक रहे। उनकी जयंती, वाल्मीकि जी की जयंती कौन मना रहे हैं आज? कौन मनाते हैं वाल्मीकि जयंती? क्यों ऐसा होता जा रहा है? हम क्षत्रिय से क्यों दूसरी जातियों में परिवर्तित हो गए? क्योंकि छात्र धर्म को भूल गए। आपको मैं बताऊं, आप आज से 500 साल पहले क्षत्रिय थी, आज नहीं है। कम से कम 50 जातियों का नाम है उसमें। फिर हम किस मुगालते में जी रहे हैं कि हम जैसा भी जीवन जीते रहेंगे, हम तो ठाकर बने ही रहेंगे साहब। कैसे बने रहेंगे ठाकर? रोज नई जातियां परिवर्तित हो रही हैं। तो इसके लिए छात्र धर्म को जब तक नहीं जानेंगे, गीता के मूल सार को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम अपने आराधना पद्धति को नहीं जानेंगे, क्षत्रिय कैसे बने रहेंगे साहब? आप महाभारत पढ़िए, एक सम्राट हुए, नाम सुना होगा आपने, क्या नाम था उनका? मानधाता। सतयुग के प्रतापी राजा मानधाता। उनका जीवन काल पूरा होना हुआ। धर्मराज ने कहा चलो ऊपर स्वर्ग में ससरी ले चलता हूं, तुम्हारा जीवन काल पूरा। उनके नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं वो काम करना चाहता हूं जो भगवान नारायण करके सृष्टि का पालन करते हैं, उस धर्म का पालन करना चाहता हूं। और तपस्या करने बैठ गया। इंद्र आया, नहीं समझा, और नारायण के पास गए, सृष्टि के संचालक के पास गए। भगवान, ये इंद्र ने कहा वो जा नहीं रहा और ये तो मर्यादा भंग हो रही है अपने प्रकृति की। नारायण खुद इंद्र का वेश रखे गए, बोले तू क्या चाहता है? बोले भगवान नारायण किस धर्म का पालन कर से सृष्टि का पालन करते हैं, वो ही मैं करना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा भगवान नारायण तो छात्र धर्म का पालन करके सृष्टि को बचाए हुए हैं, इसका पालन करते हैं, इसलिए तो ने पूरे जीवन भर छात्र धर्म का पालन किया। तेरे यहां योग्य कोई कार्य नहीं बचा है, जाके आराम कर। इतना महत्वपूर्ण छात्र धर्म को भूल करके और हम पाखंडी धर्मों को अपना करके अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। इतिहास की स्थिति क्या है? अभी हम जो आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, यूपी में हो रहे हैं, मीर सेन का, क्या दूसरी जातियां पूरी तरह दोषी हैं? क्या हमारा दोष नहीं है क्या? जब ये अगर ये आंदोलन नहीं, मूर्तियां नहीं लगती,
जब इन गुर्जरों ने ये नहीं कहा कि हमारा मीर भोज है, उससे पहले 99% क्षत्रिय मीर भोज का नाम ही नहीं सुना। हमने एक युवा संवाद रखा था राजपूत भवन के अंदर, हम 600-700 युवा थे उसमें, और मैंने उनसे पूछा था अगर आप लोगों में से मीर भोज का नाम कितनों ने सुना। उन सारे युवाओं ने मना कर दिया कि हमने 3-4 ने कहा कि हाँ इतिहास में पढ़ा था, लेकिन यह पता नहीं था कि वो क्षत्रिय था क्या था। ये दोष किसका है? अपने महापुरुषों की तस्वीर हमारे घरों में नहीं है, अपने महापुरुषों को हम याद करते नहीं है, आने वाली पीढ़ी को बताते नहीं है, दूसरे पूजते हैं। उस पर केवल हो हल्ला मचाने से इतिहास नहीं रुकता, परमानेंट इलाज करना पड़ेगा इसका। और परमानेंट इलाज है इतिहास की किताब छापना, घर घर में इन चित्रों की पूजा आराधना होना, घर घर के अंदर होना, इनकी जयंतियां मनना, पुण्यतिथि मनना, फिर देखो अपना आप ही हो जाएगा। और कोई मनाए तो मनाने दो। ग्वालियर के अंदर आज से 10-12 साल पहले वो मनी दुर्गादास जयंती, वहां के एक राजपूत हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा 10,000 राठौड़ इकट्ठे हुए। सदे महार साहब ने कहा 10,000 राठौड़ थे हैं वहां? अरे बोले साहब वहां सब तेलिए हैं, लेकिन वो राठौड़ लगाते हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने तेलियों ने लगाई। अब तेलियों ने मनाना शुरू कर दिया तो हम मना थोड़ी करेंगे, अब तुम मत मनाओ, मनाओ तुम मनाओ, तो हम तो राजस्थान में मनाएंगे। लेकिन आत्मलघुत की हीन भावना से ग्रसित हम मनाना छोड़ दें तो फिर तो जू से ले गए तो ले ही गए। जिनके गुण मेल खाएंगे आने वाला समय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। जिन कौम के मेल महापुरुषों के गुणों से खाएंगे उनको लोग असली मानेंगे, और जिनके गुणों के मेल नहीं खाएंगे उनको नहीं मानेंगे। अपना आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने चरित्र निर्माण के अपने गुणों पर कायम रहिए। इतिहास की भ्रांतियां उनको दूर कीजिए। बहुत सारी भ्रांतियां यहां का तो पता नहीं, राजस्थान के अंदर जब भी कोई बड़ा दानदाता आता है जब कहते हैं साहब ओ देखो ये भामाशाह है, इन्होंने इतने पैसे दान कर दिए, ये भामाशाह है, समाज को इतने पैसा दान दे दिया। अब देखो कितनी बड़ी हमारी भूल है। क्या दानवीर कर्ण का नाम हम नहीं जानते? क्या हमारे समाज में दानवीर कर्ण नहीं हुए क्या? दानवीर कर्ण भी तो हुए हैं, जिनका दानवीर कर्ण के नाम से महाभारत पढ़ा हुआ है और साहित्य पढ़े हैं, पुराणों में लिखा हुआ है। और भामाशाह ने कौन सा धन दे दिया? भामाशाह ने कब धन दिया जिससे महाराणा प्रताप की सेना बनी? कौन से इतिहास में लिख रहा है वो इतिहास का नाम तो बताओ। पुराने इतिहास की किताब पढ़ लीजिए, हमारे पास है सैकड़ों किताब, एक में भी नहीं लिखा कि भामाशाह ने एक पैसा महाराणा प्रताप को दान दिया जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना गठित की और युद्ध किया हो। क्यों झूठा इतिहास बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मुहता नैन्सी लिखा जो 500 साल पहले लिखी है, उसमें लिखा हुआ है एक ताराचंद था बढ़िया और एक था भामाशाह, 2 भाई बढ़िया थे जो महाराणा प्रताप की सेना के अंदर थे। एक मालवा की चौकी को जिसने कोई गड़बड़ की उसको लूटना था, तो अमर सिंह 17 साल का था उस समय, महाराणा प्रताप का बेटा, उसने उस टुकड़ी का नेतृत्व किया और 30-40 जनों की टुकड़ी जिसमें दोनों भाई भामाशाह और ताराचंद दोनों बढ़िया भी थे, वहां उस चौकी को लूटा और वहां पर जो धन मिला महाराणा प्रताप को दे दिया। उनमें उनका क्या लेना देना था साहब? ये तो कहीं भी लूट होती है, युद्ध के अंदर धन मिलता है वो तो राजा का होता है, और वो अकेला भी नहीं था, वहां तो 35-40 लोग थे, महाराणा प्रताप को खुद बेटा था उसमें। तो कहां से दे दिया हमारे भामाशाह ने धन जो महाराणा प्रताप सेना बनाता? केवल झूठ बोलते अपने बच्चों को बरगलाते हैं, झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं। जब चित्तौड़ छोड़ा था उदय सिंह के पास धन की कोई कमी नहीं थी, गाड़े भर भर के धन गया था, पूरा उदयपुर शहर बसा दिया उन्होंने, कोई धन की कमी नहीं थी उनके पास। फिर कैसे झूठ बोलते हैं हम साहब? अपने ही पूर्वजों की जयंतियां बना करके अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, ये गाली देने के बराबर है। अगर भामाशाह नहीं होता तो महाराणा प्रताप हार जाता या युद्ध नहीं करता। ये कैसी हम आप लोग बच्चों को झूठी जानकारी दे रहे हैं। एक राजस्थानी कवि ने कहा, बता दिया, और उसको गाते फिरते हैं, जब भी महाराणा प्रताप जयंती बनते उसको गाते हैं, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो राना रो सोयो दिख आ गयो। कितने बड़ा था नन्नो सो अमरो?
900 अमरे की शादी हो गई थी हल्दीघाटी युद्ध में, और उसके एक बेटा था 1.5 साल का, अमर सिंह के दादा बन चुके थे महाराणा प्रताप उस वक्त जब हल्दीघाटी को युद्ध हुआ। कहां सा था? अरे घास की रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। झूठी बातों को पढ़ा करके, और पता नहीं हम इन बच्चों को आप समझते नहीं दिल में क्या बैठा रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं। अगर दूसरी जातियां नहीं होती तो हम लोग ऐसे रह जाते, उनके दिए हुए टुकड़ों पर पले हम लोग। तो ऐसा हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हार का इतिहास लिख रखा है। पृथ्वीराज चौहान का देख लो, अनंगपाल तोमर का देख लो, किसी का भी देख लो, हमारा तो हार का इतिहास लिखा गया है। लेकिन उस इतिहास को हम पढ़ करके सुधारने का काम भी हमारा है। इतिहास गुणगान करने की चीज नहीं है, जयकारे लगाने की चीज नहीं है। इतिहास किस लिए बना जाता है? जो गलती हमारे से हुई है और जिसके कारण हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो गलती। हमारा राज तिलक करते थे, तिलक करने का अधिकारी हुए जिसके सिर पर सापा है, जिसके सिर पर सापा नहीं है उसका तिलक करने का अधिकार नहीं है। हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है तिलक करने वाले और तिलक कराने वाले दोनों के सिर ढके होने चाहिए, तब तो मानने नहीं है। अब पंडित जी खुद ही तो उघाड़े पूजा कराते थे, ठाकर साहब उघाड़े मुँह, और पंडित जी उघाड़े में पूजा मानी नहीं जाती। पूजा करने का मतलब ही नहीं है, संस्कृति की पता नहीं लोप हो गई। और इस साफे में कितना महत्व है। पहले इस संस्थान जब बना था तो इसके संरक्षक बने थे हरिकिशोर सिंह जी, जो विदेश मंत्री रहे हैं। उनका देहांत हो गया, हम 2 जने गए थे उनके देहांत में बिहार। बड़े लोकप्रिय सांसद थे वो, एमपी थे, विदेश मंत्री रहे। वहाँ गांव में, पैतरा गांव में हुआ था, बहुत बड़ा मकान किले नुमा था उनका, 10,000 आदमी की भीड़ थी, बड़े लोकप्रिय एमपी थे वो। उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री था, पूरा टेंट लगा था व्हाइट रंग का, पूरे सब मंत्री बैठे हुए थे। जब दाह संस्कार शुरू हुआ तो गांव में एक छोटे से टीवी पर हम दोनों स्वयंसेवक जाके ऐसे खड़े हो गए। एक पुलिस का एसपी मेरे पास आता है, मेरे से कहा यही वेशभूषा थी, साफा ये नहीं था। गमी में जाते तो कौन सा साफा लगाते हैं? खाकी या मूंगी या जीरिया, खाकी साफा था। मेरे से कहा था आप राजस्थान से आए हो? मैंने कहा पूछ के चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर दूसरा सिपाही आता है, कहता आपको सीएम साहब बुला रहे हैं। फिर मैंने कहा है सीएम साहब? कौन सीएम साहब? बोलो बैठे ना, सीएम साहब बुला रहे हैं। सीएम साहब से तो अपना कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। चलो हम दोनों स्वयंसेवक जाते हैं तो नीतीश जी मेरे से पूछते हैं राजस्थान से आए हो क्या? मैंने कहा हाँ। ठाकुरो? मैंने कहा राजपूतों को ठाकुर ही कहते हैं वो, ठाकुरो? मैंने कहा। मेरे से बोले आपकी पगड़ी को देख के मैं समझ गया कि राजस्थान से कोई आया है। मैं जनता दल का प्रचार करने राजस्थान में गया हूं, वहां मैंने देखा कि वहां का राजपूत ऐसी पगड़ी लगाता है। तो मैंने कहा हो न हो राजस्थान से कोई राजपूत आए हैं, इसलिए आप बैठो, 2 कुर्सी खाली करो हमारे लिए बैठो। हालांकि बैठे तो नहीं हम, लेकिन उन्हें कुर्सी खाली करे बैठो। 10,000 की भीड़ में, परदेश में, हजारों कोस दूर हमारी पहचान हुई, सम्मान हुआ। किसके कारण? इस साफा के कारण। और हमको इस साफा लगाने से शर्म लगती है। इसी प्रकार जोधपुर जाता रहता हूं मैं मीटिंग में। जोधपुर जाते हैं मीटिंग में तो वहां से सुबह 6 बजे गाड़ी जाती है। वहां से सुबह जाता हूं मैं, उस ट्रेन में बैठता हूं तो वहां पर मशीन है, सभी जगह होती है मशीन सामान रखने की। किताबों का थैला आज भी लेके आया, वैसा किताबों का थैला था, मैं भी लाइन में लग गया। वहाँ पुलिस वाले बैठे, उन्होंने मेरे से कहा इधर से आ जाओ। मैंने उनको दिखाया मेरे हाथ में थैला आई है, यहाँ रखूँगा। अब वो पुलिस वाला कौन था मुझे पता नहीं, वो मेरे से कहा था बाबू साहब जिसके सिर पे सापा होता है उसके बैग में बम नहीं होता, आप तो इधर से आ जाओ। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। जब ट्रेन में बैठा शांति सोचा, उसने कितनी बड़ी बात कही है, जिसके सिर पर सापा होता है उसके बैग में बम नहीं होता। अर्थात ठाकर देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। अगर वो राजपूत था कोई सिपाही तो उसको मेरे ऊपर गर्व था, और दूसरी जाति का था तो उसको मेरे ऊपर विश्वास था। अगर ठाकर गद्दार नहीं हो सकता। आज भी हिंदुस्तान की ये स्थिति है, तो कुछ बीच में षड्यंत्रकारी हैं जो लोग बरगलाते हैं। हम अपनी परंपरागत वेशभूषा हमारी संस्कृति की पहचान है, हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें।
ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम बच्चों को बताएंगे तो हमें पता चलेगा। हम संस्कृति के अंदर ये दीपक जलाना संस्कृति के अंदर आता है। आपने देखा यहाँ पर क्या कमी रही? क्या यह उचित है क्या पूजा करना? इसमें नैवेद्य नहीं है। जहां नैवेद्य नहीं है वो भगवान को दीपक धूप नहीं की जा सकती। अगर आपने दीपक धूप किए तो सूक्ष्म शक्तियों का आह्वान किया, वो पधारेंगे। खाने को क्या है उनको? मेहमानों को तो बुला लिया और उनको खाने को है नहीं घर के अंदर। हमने सूक्ष्म शक्तियों को तो आमंत्रित कर लिया धूप बत्ती करके और उनको खाने को है नहीं। जब भी दीपक जलाएं नैवेद्य जरूर होना चाहिए। बिना नैवेद्य के दीपक मान्य नहीं है हमारे शास्त्रों के अंदर। हम संस्कृति हम खुद ही तो बचा के रखेंगे। हम व्रत करते हैं, सोमवार का हम व्रत करते हैं, मंगलवार का हम, बुधवार का हम, गुरुवार का व्रत करते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु है सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान का व्रत होता है रविवार को। और रविवार हमारा गुरुवार है, न कि बृहस्पतिवार हमारा गुरुवार है। हर क्षत्रिय को जो गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं वो रविवार को करना चाहिए। लेकिन साहब होता उल्टा रहा है। अब कैसे हो रहा है उल्टा? वो सारे खोटे कर्म जो नहीं करने चाहिए वो रविवार को होते हैं और बृहस्पतिवार को नहीं होते। स्थिति क्या हो गई? दूसरे का बाप तो मेरा बाप और खुद के बाप को पूछू ही नहीं। दो जने खड़े हैं, एक पिताजी खड़े हैं, एक कॉलोनी का आदमी खड़ा है, तो हम क्या करें? पिताजी का तो चरण स्पर्श करें नहीं और दूसरे आदमी करके चले जाएं। क्या निकलेगा पिताजी के मुंह से? पिताजी के मुंह से निकलेगा कि ये मेरे ऐसा बेटा क्यों पैदा हो गया। तो इसलिए गुरुवार का व्रत हम करें। दूसरे को गुरु से कोई लेना देना है, आशीर्वाद लेना है तो रविवार को कोई खोटा कर्म नहीं करें। महीने में एक व्रत करना है, वो क्षत्रियों को व्रत है, वो है पूर्णिमा का व्रत। 4 वर्णों के अलग अलग व्रत हैं, क्षत्रियों को व्रत है। महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है क्षत्राणियों का दशा माता का डोरा लेना। वो दशा माता का डोरा लेना चाहिए उनको। और सबसे बड़ा पर्व जो हर गांव में मनाया जाना चाहिए, एक अभियान चला करके, वो कौन सा पर्व मनाएं हम? पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनना चाहिए विजयदशमी का पर्व। उस पर हमारा एकाधिकार है। उसको दशहरा कहना बंद करें और उसको विजयदशमी कहें। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मनना चाहिए, जो कि बंद हो चुका है। वो हमारी संस्कृति की एकता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कुछ धर्म, इतिहास, संस्कृति से संबंधित बातें जो हम लोगों ने कर रखी हैं, जो हम लोगों को अपने जीवन देने के लिए, अपने समाज को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है, उनका हम अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर ये पतन रुकने वाला नहीं है। धन कमाने से कभी पतन नहीं रुकता है। एक समय के लिए ब्रेक लग सकता है बस। लेकिन जैसे हम शास्त्रों में लिखा है कि सुई की छेद में से ऊंट तो निकल सकता है लेकिन धनवान को सद्बुद्धि नहीं आ सकती, इस प्रकार आज हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहा है। तो इस जहाँ पर शिविर लगे हैं उसमें आप पधारें। यहाँ पर कुछ धर्म, इतिहास, संस्कृत किताब हैं जो और समाज का दर्पण है ये, उनको आप देखें किस प्रकार का हमें जीवन जीना चाहिए, वहाँ देखें। और जहाँ शिविर हैं लगे वहाँ पर अपने बच्चों को भेजें, जिससे अपनी सभ्यता और संस्कृति को सीख मिल सके। आपने मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत प्रणाम।